कंटिन्यू करेंगे। अभी आप देखेंगे इसकी मैं एक बार ज़रा आपको दिखाऊं, इसकी मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दूं, क्योंकि जो इसकी सेटिंग आ रही है वो 19 अप्रैल आ रही है, जबकि इसकी जो डेट है आज की है वो है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल की आज डेट है, और आई गेस वी आर ऑल सेट टू गो। यस, ग्रेट। सो अभी ये तो निफ्टी का चार्ट था ना, हाँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट है ये। बिटकॉइन के 15 मिनट के चार्ट के अंदर कई चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है, चीज़ों को समझना है। मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और कैसे उसके अंदर मोमेंट को हम ट्रैक करते हैं। सारी चीज़ों को मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर इन्फॉर्मेटिव होगा, इसकी गारंटी है। चलिए, सबसे पहले तो जिसने ज्वाइन किया है अभी, वो सबसे पहले लाइक करेगा। लाइक के बाद हम जल्दी से इसको स्टार्ट करके आपको ये बताएंगे। इसकी तो पहले मैं सारी की सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ। प्लेन चार्ट रखते हैं गाइस, बिल्कुल प्लेन चार्ट, सिंपल प्लेन चार्ट, ठीक है। ये है BTC USDT, बाइनेंस USDT का चार्ट है। हम इसको लगाते कैसे हैं गाइज? हम जब जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम हैं tradingview.com पे। हम कहाँ पे हैं? tradingview.com पे। tradingview.com में आप जैसे ही जाएंगे, खुलेगी वेबसाइट, आपको यहाँ पे एक सर्च का बटन दिखेगा। आपको इस सर्च के बटन में आप कोई भी स्टॉक डालेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, वो आपको सीधी की सीधी मिल जाएगी और आप उससे सीधा का सीधा उस स्टॉक की इंफॉर्मेशन, उस स्टॉक का चार्ट आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको अगर जल्दी से ये दिखाऊं, ये देखिए, ये है बिटकॉइन टेथरस। आप देख रहे हैं बिटकॉइन टेथरस। जब हम बात करते हैं बिटकॉइन टेथरस की, तो हम एक सेकेंड, ये क्या है, एक मिनट, ओके, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन टेथरस है। आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक डाल सकते हैं, कोई भी स्टॉक। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला BTC USDT। BTC USDT क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले क्लैरिटी शुरू से समझाता हूँ। हमने tradingview.com खोला। अगर आपने मेरे रील्स अब तक देखे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमको BTC USDT खोलना है, ठीक है। BTC USDT खोलते ही हमको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बाइनेंस, बायबैट, ओके, ये सारे एक्सचेंजेस हैं गाइस, ये सारे एक्सचेंजेस हैं। मैंने पहले भी बताया है, कॉइनबेस हो गया, जेमिनी हो गया, बिटसैम्प हो गया, बायबिट हो गया, ये सारे के सारे एक्सचेंजेस हैं। हमको इनमें से बिटकॉइन टेथरस या बिटकॉइन USDT, इनमें से, या ये वाला, इन तीन में से सेलेक्ट करना होता है। जेमिनी, कॉइनबेस जो बड़े ब्रांड्स हैं, या बाइनेंस। अभी हमने चूज़ कर लिया बाइनेंस। अब ये देखिए, बाइनेंस लिखा आ गया, BTC USD आपकी कमोडिटी का नाम आ गया, सिंबल आ गया उसका, ये सिंबल है बिटकॉइन का, BTC बिटकॉइन, USDT US का जो डॉलर है, US डॉलर। पर आप हमेशा ये देखिए, हमने BTC USDT ही क्यों डाला है? क्योंकि जो क्रिप्टोज हैं, क्रिप्टो करेंसीज गाइज, जो जब ये ट्रेड करते हैं, जब क्रिप्टो को हम खरीदते हैं और ट्रेड करते हैं उनमें रेगुलर, तो वो फ्यूचर में होता है। और जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का होता है, वो फ्यूचर में ट्रेड होता है। स्पॉट पे हम कोई ट्रेड नहीं करते। स्पॉट का चार्ट हम सिर्फ प्राइसिंग को समझने के लिए और मार्केट के एक्शन रिएक्शन को समझने के लिए देखते हैं स्पॉट का चार्ट। फ्यूचर के चार्ट में हम ट्रेड करते हैं, फ्यूचर के चार्ट से हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन का जो है वो हमेशा पेयर्स में ट्रेड करता है। बिटकॉइन और US का मिला के एक पेयर बनता है। इसीलिए हम हमेशा जो चार्ट देखेंगे वो BTC USDT का देखेंगे, क्योंकि BTC USDT जो है वो एक पेयर का काम करती है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो चैट में जल्दी से Y लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ आ गया, आप जल्दी से Y लिख दीजिए, तो फिर आगे उसी चीज़ में बढ़ते हैं। देखिए, अब BTC USDT का मतलब है बिटकॉइन और USDT, यहाँ तक समझ आ गया।
इसके आगे जो ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस हैं चार्ट्स के। जब मैं टाइम फ्रेम के, जब मैं बात करता हूँ टाइम फ्रेम की, टाइम फ्रेम इसके अंदर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे और वीक। इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत वीक के चार्ट्स भी दिखेंगे, 1 डे का, 1 वीक का। जो भी आपको चार्ट पसंद हो उसके स्टार पे क्लिक कीजिए और चार्ट यहाँ पे लग जाएगा आपका, वो टाइम फ्रेम आपका लग जाएगा यहाँ पे चार्ट में। अब यहाँ से यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़ें। आगे हम बढ़ते हैं तो आप ये देखिए, इसके अंदर है एक हेंकी राशि ये, और एक ये है कैंडल स्टिक। इन कैंडल्स को देखने के दो तरीके हैं, कई तरीके होते हैं। पहली बात तो ये देखिए कितने सारे तरीके हैं, बार्स में, कैंडल्स में, हॉलो में, लाइन में, स्टेप लाइन, एरिया, HLC, कितने सारे तरीके हैं। ये लाइन ब्रेक, मैं आपको अगर ये सारे के सारे दिखाऊं, अब देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा लाइन पे, आप देखिए पीछे कैंडल्स को देखिएगा क्या होगा। कैंडल्स जो हैं वो पीछे चेंज हो जाएंगी, लाइंस में आ जाएंगी गाइज। अब ये लोड हो रहा है, लाइंस में आ जाएंगी। वैसे ही अगर आप सिंपल लाइन, स्टेप लाइन करेंगे तो ये स्टेप लाइन में एक ऐसे स्टेप बन के आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं, ये इसमें कुछ आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए जल्दी से इसको अपना नॉर्मल सेटिंग्स में करते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको दोबारा से लोड करना पड़ेगा आई गेस, इसको दोबारा से लोड करना पड़ेगा। ये जब तक लोड हो रहा है, ये देखिए BT मैंने सिर्फ रिफ्रेश किया और वो लोड हो गया, बिटकॉइन USDT। अब 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ये यहाँ तक आ गया था। ये है गाइज, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर्स का वो है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट की स्ट्रैटेजी कहाँ पे हो सकती है, मार्केट कहाँ पे जाएगा, किस दिशा में जाएगा, किस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बीच में रहेगा। मार्केट के ये इंडिकेट करते हैं। आप इसमें एक्शन देख सकते हैं, इसमें ये बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है कि मार्केट ऊपर जा रही है और एक उसका साइन भी बना हुआ है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कई सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट आ जाती है। ये देखिए कई सारे इंडिकेटर्स की आपके पास लिस्ट आ जाती है। आपको सिर्फ ये देखिए टेक्निकल्स पे आप क्लिक करेंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप इंडिकेटर्स पे गए, आप टेक्निकल्स में क्लिक करेंगे, टेक्निकल्स में बहुत सारे ये आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। ये आपको सारे इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, हर इंडिकेटर कुछ कहता है, हर इंडिकेटर की अपनी एक पहचान है कि जिससे वो बताता है कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें हम मूविंग एवरेज को ले लेते हैं, इसमें हम पिवट पॉइंट को ले लेते हैं। अच्छा, तो ये दो ही दिखाने देगा। तो अभी हम इसमें सिर्फ आपको मूविंग एवरेज दिखाएं। चलिए, तो आप ये देखिए हमने एक इसमें यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दी है। मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर होता है जो कि ये शो करता है कि मार्केट जब जब इस लाइन, जो ये लाइन है मूविंग एवरेज, इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट एक पॉजिटिव जोन में रहेगा। आप देखिए ये पॉजिटिव जोन में, जब जब मार्केट ने इस लाइन को तोड़ने की कोशिश की है, ये देखिए ये गिरा ही है, ये गिरा ही है। आप किसी भी चार्ट फ्रेम पे देख लीजिए, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखिएगा, वो बराबर बराबर में चल रहा है। अगर आपको मैं इसको लॉन्ग चार्ट उस पर दिखाऊँ, ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, यहाँ तक गया। मतलब अगर आपने इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ख़रीदा होता, जिसका प्राइस आपको आपके सामने ये दिख रहा है, यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है 63832, 63911, आपने इसके आसपास ख़रीदा होता, लेट से आपने 63,850 पे अगर ये ख़रीदा होता, तो आपको जो प्राइस मिलना था वो मिलना था 64,000 तक का। मतलब आपने थोड़ी सी देर में ही 10-15 मिनट में ही आपने 150-200 पॉइंट कवर कर लिए और फिर ये नीचे आ गया। जब ये इसके नीचे आया, हमने इसको सेल कर दिया। आप ये देखिए, यहाँ से आपने इसको बेचा हो जो इसका प्राइस आ रहा है 63,900 के आसपास, आपने इसको बेचा हो। आप देखिए आपने कि ये जब जब इसके नीचे नीचे ही चल रहा है, ये देखिए ये इसके नीचे नीचे ही चली जा रहा है, चली जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है, अगर आपने इसको बेचा होता, इसने इसको काटने की कोशिश की, तो आपने
63,517, मतलब कि आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट है वो आपने बुक कर सकते हैं। तो मतलब ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके। अब ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि आज के लिए धीरे धीरे बढ़ेंगे गाइज। एकदम से आपको कुछ समझा दूंगा तो आपको शायद वो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। हमने जो है एक पोजीशन आपको जैसे बताया था पहले भी, अब दोबारा बता देता हूँ। एक एक्चुअली में चार्ट इसमें इसको काट नहीं सकता अभी। ये देखिए आप, अभी अगर आपसे मैं 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे बात करूं तो आप ये देखिए, हमने सुबह यहाँ से इसके आसपास से, इनफैक्ट सुबह 15 मिनट सुबह मैंने जो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। शाम को हमने एक और पोजीशन बनाई 5:30 के आसपास, 6-7 बजे के आसपास। यहाँ पे हमने उसको बेचा था। यहाँ पे हमने इसको इसलिए बेचा था क्योंकि यहाँ पे ये अपने एक टॉप पीक जोन पे आ गया था। यहाँ से कटा और इसके बाद यहाँ से बड़ा ये अपने पीक जोन पे आ गया था। यहाँ पे हमने इसको सेल किया था और अभी भी हमारी पोजीशन होल्ड है। हमारी पोजीशन क्यों होल्ड है? क्योंकि हमें उम्मीद है ये इस लाइन के ऊपर ज़रूर जाएगा पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखिए जैसे कि इसमें सस्टेन नहीं कर पाया। आप ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली, ये देखिए, हर कैंडल 5 मिनट की है। मैं फिर बता रहा हूँ, हर कैंडल 5 मिनट की है। आप इस लाइन को देखिए, इस वाली को, ये एक तरह का एक इनडिसाइसिव कैंडल है। बायर्स ने नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करी पर बायर्स उसको ऊपर ले जा नहीं पाए और उसकी वजह से बायर्स ने उसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करी है इस कैंडल में पिछले 5 मिनट में जब से हम बात कर रहे हैं। और इसने इसको नीचे ले जाने की कोशिश करी है और दोनों के बीच में कितना सही टग ऑफ वार चला है। टग ऑफ वार का मतलब है बायर्स ऊपर नहीं ले जा पाए, सेलर्स नीचे नहीं ला पाए। तो दोनों के अब ये इनडिसाइसिव कैंडल बन गई क्योंकि इस टाइम पे मार्केट कंफ्यूज्ड है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब ये इसको ऊपर काटने की कोशिश की जा रही है। अगर ये इसको ऊपर काट के इस लाइन के ऊपर चली जाती है तो हमको अपने जो वो है एंट्री है उससे निकलना होगा। यहाँ पे मैंने इसको कैसे लगाया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस एक हो गया कि इस लाइन के पास में यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये देखिए जब ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ से ये जब नीचे आया है इसी लाइन के पास से आया है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ये देखिए ये ऊपर जा रहा था, प्राइस इस लाइन को, इस प्राइस को नहीं काट पाया और एकदम से फिर से नीचे आ गया। फिर देखिए आप, हाँ इसने हमारी लाइन को तो काटा, ये यहाँ से लाइन को काट के ऊपर तक तो गया, ये ऊपर तक गया पर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। एक कैंडल दबाव के साथ ऊपर तो ले गई पर दूसरी कैंडल आप देखिए सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद ये करते करते ये हाई के से नीचे ही ये क्लोज हो और जैसे ही इसने यहाँ पे ये काटा ये नीचे सीधा गिरना शुरू हो गया। ये आप खुद देखिए नीचे सीधा गिरना शुरू हो। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए और लाइक कीजिए। पहले जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया। अब आप दोबारा 1 मिनट, अब ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में भी मैं आपको समझाता हूँ। आप ये एक गोल्ड का मई का फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, गोल्ड मई फ्यूचर। अब गोल्ड मई फ्यूचर में आप देखेंगे कि हमने ये 2-3 लाइंस बना रखी हैं, एक ब्लू लाइन, एक वाइट लाइन, एक ये वाली लाइन। जब प्राइस इस रेड लाइन को काटा, ये देखिए इस वाइट लाइन को काटा, सबसे पहले ऊपर रेड, फिर वाइट, फिर ब्लू। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन है 100 EMAs की। 100 DMA का मतलब होता है आपका 100 मूविंग एवरेज लगी हुई है। 100 मूविंग एवरेज में कैसे आपको बताऊं? ओके, 100 कैंडल्स, लास्ट जो 100 कैंडल्स हैं उनमें ये ऊपर ही चल रहा है। लास्ट जो 100 कैंडल्स हैं उनमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने काटा पर कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। आप देखिए कहीं पे भी ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये क्लोजिंग नहीं दे पाया नीचे, फिर ऊपर भाग गया। तो लास्ट 100 कैंडल्स को
अगर लास्ट 100 कैंडल्स को काटना है मार्केट को और नीचे की तरफ जाना है तो उसको एक वॉल्यूम चाहिए होगा। वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम चाहिए, नीचे वॉल्यूम लगाए, उसको वॉल्यूम चाहिए होगा कि भाई किसी तरह मार्केट में इतना प्रेशर डालो कि सेलर्स हावी हो जाएं और बायर्स, क्योंकि यहाँ से तो आप देखोगे बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, धीरे 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 बायर करके ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर्स ने एक झटका मारा सीधा नीचे। उसको करने के लिए एक बड़ा कैंडल बनना जरूरी था। ये बड़ा कैंडल है और ये बड़ा कैंडल जो बना हुआ है, ये बड़ा कैंडल बना हुआ है आपका इस लाइन को काटा। सबसे इसके लिए कितना प्रेशर चाहिए, कितना देखिए कितना प्राइस पैसा चाहिए मार्केट में इनफ्लो करने के लिए कि सेलर्स इतने हावी हो जाएं कि बायर्स के पैसे से ज़्यादा वो हो जाए। अब जिन लोगों ने, जिन बायर्स ने, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा गाइस, इसके आसपास, इस कैंडल के आसपास उनका स्टॉप लॉस होगा, उन्होंने लगाया होगा। मार्केट में क्या हुआ, सेलर्स इतने हावी हुए कि उसको नीचे ले जा रहे थे। अब यहाँ पे आता है आपका ऑपरेटर जो कि मार्केट या चार्ट को बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आता है ऑपरेटर का रोल। ऑपरेटर चार्ट को बनाता है, तो ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेटर को चाहिए पैसा। पैसा कैसे आएगा, लोगों का स्टॉप लॉस खा के। ऑपरेटर को अगर 90% लोगों से कमा के देना है उन 10% लोगों को जिनको कमाना है, जो कमाने के लिए बैठे हैं, या ऑपरेटर को कमाना है अपने लिए, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे आएगी, लिक्विडिटी आएगी पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा मार्केट में उन रिटेल इन्वेस्टर्स का आएगा जो यहाँ पे ट्रैप हो गए, इस जगह ट्रैप हो गए। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इसने इसको काटा 200 की ईएमए को, ये ऊपर जाना शुरू हुआ। बायर्स ने यहाँ खरीदा, रिटेल इन्वेस्टर खरीदते गए, पर रिटेल इन्वेस्टर ने एक चीज़ नहीं देखी यहाँ पे, उन्होंने खरीद तो लिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्केट तो ऑलरेडी अपने टॉप पे खड़ी है। भाई टॉप पे कैसे खड़ी है, पिछले 30 मिनट का चार्ट है, आप ये देखिए, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, ये देखिए यहाँ एक बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ 2 बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ 3 बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ 4 बार रेजिस्टेंस मिला। कितनी बार रेजिस्टेंस मिला, 4 बार। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, इस रेजिस्टेंस को समझते हैं। कहाँ गया, दिखाओ भाई जल्दी से, टूल तो दिखाओ यार, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट, अरे मेरा, हाँ ये रहा, मेरा चार्ट वाला मिल ही नहीं, ये गया, ये रहा। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, सेलर्स ने इस जोन के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस बना दिया कि मार्केट को इससे ऊपर तो नहीं जाना। आप देखिए बार बार, मैं इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ, आपको क्लियरली समझ आएगा। अरे ये क्यों डिलीट हो गया भाई, एक मिनट, हे भगवान, रिमूव। गाइस हमें जब रिमूव करना होता है ना, तो उसको उसी पोर्शन को सेलेक्ट करना होता है कि जिसको हमें रिमूव करना है। अब हम बना रहे थे लाइन, ये एक जोन है, देखिए ये एक जोन है जिस जोन के अंदर सेलर्स हावी हो गए, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, 1 बार 2 बार 3 बार। इसे हम कहेंगे डिमांड जोन या रेजिस्टेंस, जिसका आज मैंने वीडियो भी बनाया, अगर आप उसको देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब इस चैनल में, तो मार्केट जो बार बार रेजिस्टेंस, बार बार जो सपोर्ट ले रहा है, वो बार बार अभी छोटे चार्ट फ्रेम में वो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये नीचे, ये कैंडल देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इससे नीचे मार्केट पहले यहाँ पे रुका है, काफ़ी देर रुका है, तो ये है इसका सपोर्ट जोन। अब इस सपोर्ट जोन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसको एक, ये सपोर्ट जोन हो गया। मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस लिया, काफ़ी देर तक इसी उसमें घूमता रहा है। ये देखिए आप कब तक घूम रहा है, सुबह के 9 बजे से लेकर ये घूमता रहा, इसी जोन में घूम रहा है, और इसने इसको एट लास्ट तोड़ा है रात को 11 बजे। तो आप ये समझिए, मार्केट जब इसी में, ये देखिए इसने एम पैटर्न भी बनाया, ये गया, ये एम पैटर्न बनाया। तो मार्केट अपना जो सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है, उन दोनों के बीच में ही ट्रैक करेगा अगर मार्केट रेंज बाउंड काम कर रहा है। अभी मार्केट ये रेंज बाउंड काम कर रही है, तो इसे हम कहेंगे
एक मार्केट रेंज बाउंड है, ये ऊपर का जोन है, ये नीचे का जोन है जिसके अंदर आ रही है। उसके बीच में भी एक लाइन है, जो कि लाइन आपको ये डिफाइन करती है कि इस लाइन पे भी इसको सपोर्ट मिला है। ये देखो 2 बार मिला, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इन अभी करंट के सिचुएशन के हिसाब से जो सप्लाई जोन है वो ये बन गया, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। पर जो मेजर सप्लाई जोन है वो सप्लाई जोन है यहाँ पे या इसके नीचे यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड कहाँ पे है। जहाँ सप्लाई होगी वहाँ से बाइंग आएगी, जहाँ सप्लाई डिमांड होगी वहाँ से, मैं भी वैसा वैसा बोल रहा हूँ, बट आप समझ गए ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब ये भी अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। कोई इशू, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। चलो अब तो हो गया ये अपना, हाँ ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन हो गया। अब इसी के अंदर जब हम चार्ट, किसी दूसरे चार्ट की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बिटकॉइन की। अब बिटकॉइन आप देखिए, बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन अपना पूरा का पूरा रेंज में काम कर रहा है, पूरा का पूरा रेंज में काम कर रहा है। इस लाइन के ऊपर ही मैंने जैसे आपको बताया, हम खरीद देते हैं, इस लाइन के नीचे हम बेच देते हैं। यहाँ हमने बेच दिया, यहाँ हमने उसको कवर कर लिया। क्यों कवर कर लिया? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिमांड और सप्लाई जोन। अब ये देखिए, इसका जो डिमांड और सप्लाई जोन है वो ये है। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल आता है ना ऐसे, ये देखिए, इसको, ये इसका सप्लाई जोन है और ये इसका डिमांड जोन है। मैं एक बार इसको दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए, अरे भाई क्या हो गया, ये यहाँ से उठाया नीचे से, ये मैंने फेवरेट्स में लगा रखे हैं, ये जो मेरे को ड्रॉ करने होते हैं। इसको आप देखिए, अब आपको थोड़ा ज़्यादा सही समझ आएगा। तो ये सप्लाई जोन हो गया और ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जाने के बाद यहाँ आ रही है। और आप देखिए, जब भी वो इसके ऊपर काटा, अगर आप 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखेंगे, जब भी इसके ऊपर काटा तो सिर्फ यहीं तक गया। मुझे अपना जो प्रॉफिट है वो यहीं तक बुक करना है। मैं उसके ऊपर बैठा रहूँगा तो वो मार्केट तो वहाँ से कई बार उसने वो लिया ना, वहाँ पे तो सेलर्स बैठे ही हैं। बायर्स ने खरीदा, जो बायर्स थे पहले, वो नीचे बायर्स थे, वो मार्केट को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे आकर के वो सेलर्स बन गए, तो उन्होंने अपना माल बेचना शुरू किया, पर हाई रेट पे बेचना शुरू किया। यहाँ पे जो उन्होंने प्राइस पे लिया था 63,400 पे, वही अभी प्राइस पे वो है 63,850 पे। तो वो यहाँ बेचने, जैसे ही उन्होंने बेचने का प्रेशर लगाया, थोड़ा बहुत प्रेशर लगाया, मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट में एकदम से फॉल आया। और देखिए मार्केट का जो फॉल है वो करते 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 उसी लेवल पे आ गया है, उसी लेवल पे आएगा ये। इसको, इस लाइन को टच करना है, इस जोन को ये टच करेगा, ये नीचे इस लाइन के नीचे साथ आप देखिएगा, अभी 5 मिनट में ये यहीं पे आपको मिलेगा। और फिर अगर इस जोन को इसने ब्रेक किया, इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया, तो ये एक दूसरे रेंज बाउंड जोन में चला जाएगा, जो कि रेंज बाउंड जोन है ये इसके नीचे यहाँ तक। ये देखिए, क्योंकि जो ट्रेंड है वो तो आप देख ही रहे हैं कि नीचे का ही ट्रेंड है। मार्केट ऊपर से नीचे ही आ रही है, अभी ऊपर से नीचे ही आ रही है। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, इसका जो नेक्स्ट ट्रेंड जोन बनेगा वो इसका ट्रेंड जोन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि फिर इसको जो सपोर्ट मिला है वो सपोर्ट मिला है यहाँ पे। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, पर अगर मार्केट यहाँ आई है तो इसको तोड़ेगी तो यहाँ तक आएगी। तो मार्केट बहुत रेंज बाउंड काम कर रही है। क्यों रेंज बाउंड काम कर रही है? आज संडे है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम की पहचान कैसे हो सकती है? आप ये देख सकते हैं, नीचे ये कुछ आप कैंडल्स देख रहे हैं। अगर आपको ये कैंडल्स दिख रही हैं, ये जो नीचे जो आप कैंडल्स हैं, इसमें ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग टाइप आप देख रहे हैं, ये ग्रीन में बनी है, ये रेड में बनी है। तो इसका मतलब क्या है? जब यहाँ पे वॉल्यूम आया, ये एक लाइन है, ये भी एक ये में है, इस लाइन को जैसे ही इसने इस कैंडल पे ब्रेक वो किया, आप देखिए इस कैंडल पे यहाँ पे वॉल्यूम आना था, इसने इंडिकेटर नीचे एक ये भी इंडिकेटर है, आपको ये दिखाऊं तो आप इसको समझिए पहले, तो यहाँ से समझिए। इस कैंडल पे यहाँ पे जो है
यहाँ पे वॉल्यूम आया, ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है, हमने इस कैंडल पे एंट्री करी, इस कैंडल पे हमने एंट्री करी, या आप इस कैंडल पे हमने एंट्री करी कि इसने इसको काट दिया, आपने 8:15 बजे एंट्री करी है इस कैंडल पे, आपने एंट्री करी है, इसका मतलब कि इसका क्या हाई है 63,590 पे ओपन हुआ, चला आप लगाइए, आपने 64,600 पे एंट्री करी, जो 63,590 का ओपन और 63,590 का ही लो है, आपने 63,600 पे एंट्री करी, 63,600 पे आपने जैसे ही एंट्री करी, यहाँ पे वॉल्यूम आया और वॉल्यूम आया, इस लाइन को इसने काटा, वॉल्यूम ग्रीन में आया, देखिए ग्रीन में वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब है कि बाइंग आ रही है, यहाँ से आप बाइंग के लिए पीछे से बिल्डअप हो रहा है, पैसा डाला जा रहा है मार्केट में, पैसा तो यहीं डाला जा रहा था, ये देखिए, इसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फेज। कंसोलिडेटेड फेज वो होता है जिसके अंदर बड़ी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं और मार्केट अपने लिए पैसा जुटाती है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने लिए पैसा जुटाते हैं मार्केट में इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये प्राइस पे कई बार रेजिस्टेंस पहले मिल चुका है, तो इस प्राइस को मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जब ब्रेक करना हो तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है उस पैसे का, जैसे ही एज पर प्राइस एक्शन इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको तोड़ने के लिए, इस लाइन को तोड़ने के लिए उनको पैसा चाहिए, आया इसमें पैसा, आपने यहाँ पे एंट्री करी, आपने वही 63,800 पे एंट्री करी और आपने जो ऊपर तक वो लिया वो आपने लिया 64,333, मतलब 500 पॉइंट आपने सिर्फ एक कैंडल के अंदर ले लिए, 8.25 से 8.5, 500 पॉइंट बिटकॉइन में, और आपकी अगर क्वांटिटी हैवी हो तो अब ये देखिए ये यहीं तक क्यों गया, इसके ऊपर क्यों नहीं गया, ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भाई ये यहीं तक क्यों गया, इसके ऊपर ही क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर हम 63,550 अगर हम यही था ना, हाँ ये 64,000 था, देखें थोड़ा सा मैं इसको आपको उस फ्रेम में दिखाऊं, इसको यहीं पे पहले कितनी बार सपोर्ट मिला है, ये देखिए यहाँ पे क्यों सपोर्ट मिला है, यहाँ पे देखिए कैंडल ऊपर से आ रही हैं पर नीचे क्लोज नहीं कर पाई, मतलब यहाँ कहीं पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो आप पीछे के चार्ट फ्रेम में अगर देखेंगे तो इसको भी ऊपर ले जा पाना इसके लिए बड़ा मुश्किल था, यहाँ पे जो सेलर थे वो इतने हावी थे कि वो बायर्स को ऊपर नहीं ले जाने दे पाए, और जब सेलर्स भी जब नीचे ला रहे थे, इसके ऊपर आप देखेंगे पहले सेलर्स भी जब नीचे ला रहे थे तो इस लाइन के नीचे नहीं ला पाए, बायर्स उनको बार बार ऊपर खींचते थे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस था पहले, ये जो था सपोर्ट ये अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगर ये पहले सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट होगा वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा, देखिए जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस यहीं तक रहा, सॉरी प्राइस यहीं तक रहा, ये प्राइस था, ये पहले सपोर्ट बना अब रेजिस्टेंस बन गया, अब आप 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में चलिए तो आपको ये दिखेगा ऊपर से ये गिर रही है, और जो आपका डिमांड और सप्लाई जोन है वो यही दोनों ही तो हैं, यही रहा डिमांड, ये सप्लाई, तो ऐसे ही चीज़ों को और समझने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंडिया, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हम लोग रोज़ अपडेट्स डालते हैं, और अगर आपको बताएं व्हाट्सएप पे कुछ कॉल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पे, या आप हमें डीएम करेंगे, आपको रिवर्ट मिलेगा टीम के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। आप इसको बार बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए इस स्ट्रीम को। आपको अगर कहीं कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उसका आंसर प्रॉपरली करने की कोशिश करूँगा। पर ये वीडियो अगर आप समझ जाते हैं, और इससे पहले के भी 3-4 वीडियोज़ आप समझ जाते हैं, तो आप समझिए कि आपने बहुत सारी चीज़ें फ्री में ही सीख ली हैं।